और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक अहम मीटिंग से जुड़ी हुई खबर है। यूएनएससी की आतंकवाद रोधी समिति की आज बैठक होने वाली है। ये बैठक दिल्ली में होगी। बैठक का आपको बता दें कि दूसरा दिन है। रूस, अमेरिका और चीन समेत 15 देश के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होने वाले हैं और कहा जा रहा है कि सुबह 9 बजे ये बैठक शुरू होगी। तो बड़ा ये अपडेट है इस बैठक को लेकर। आपको बता दें कि इससे पहले भी बैठक हुई है। आज बैठक का दूसरा दिन है। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक को संबोधित करेंगे। आतंकियों द्वारा इंटरनेट, सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर भी चर्चा होगी। टेरर फाइनेंसिंग समेत अन्य मुद्दों पर भी बात होगी इस बैठक में। आपको बता दें कि कल ही ये बैठक मुंबई में आयोजित की गई थी और आज दिल्ली में आयोजन इसका हो रहा है। 9 बजे सुबह बैठक शुरू होगी। आपको बता दें कि कल जब मुंबई में इस बैठक का आयोजन किया गया था, उस वक्त भारत ने पाक का इस बैठक में पर्दाफाश किया था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेने के लिए रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ने वाले हैं। फिलहाल आपको बता दें कि यूएनएससी की आतंकवाद रोधी समिति की बैठक होने वाली है। ये बैठक कल मुंबई में पहले दिन के तौर पर संपन्न हुई और आज इस बैठक का दूसरा दिन है। इस बैठक में 15 देशों के प्रतिनिधि शामिल होने वाले हैं, जिसमें रूस, अमेरिका और चीन शामिल होंगे। सुबह 9 बजे आपको बता दें कि बैठक शुरू होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि इस बैठक में कई तरह की चीजों पर चर्चा होने वाली है। ये बैठक कितनी अहम और इसकी विशेषताएं क्या हैं, जानने के लिए रुख करेंगे अपने संवाददाता का। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, मौजूदा वक्त में इस बैठक का होना कितना इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, इसकी विशेषताएं क्या है? देखिए सना, आपको बता दें कि इस वक्त यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है, उसमें अभी अध्यक्ष भारत है और भारत की अध्यक्षता में ये मीटिंग जो है इस बार भारत में हो रही है। और ये करीब 2015 में आखिरी मीटिंग हुई थी जो मैड्रिड में हुई थी। उसके बाद ये न्यूयॉर्क से बाहर पहली बार मीटिंग ये हो रही है, जो कि दिल्ली और मुंबई में कल हुई थी, आज दिल्ली में होने जा रही है। आपको बता दें कि जो आतंकवाद से निपटने के लिए यूएन का जो ये इम्पोर्टेंट बॉडी है, उसमें करीब 15 मेंबर्स हैं, जो कि यूएन के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ साथ जो बाकी 10 मेंबर्स होते हैं वो उसमें शामिल रहेंगे, जिसमें परमानेंट मेंबर्स में जिस तरह से चीन, रूस, अमेरिका और फ्रांस, ये तमाम देश है, यूके है। और वहीं जो बाकी नॉन परमानेंट जो मेंबर्स हैं उसमें 10 कंट्रीज हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। लेकिन फिलहाल भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो कल हमने देखा था कि मुंबई में किस तरह से भारत ने एक्सपोज किया था पाक स्पॉन्सर टेररिज्म को। और भारत ने ये कल कहा था कि जो FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान बाहर आया है, इसके बाद अब जो कश्मीर में हार्ड टारगेट अटैक्स होते हैं उसमें इजाफा हो सकता है, यानी आतंकवाद में बढ़ोतरी हो सकती है। और जो टेरर कैंप्स हैं, FATF के पाबंदियों के चलते टेरर कैंप्स में काफी कमी आ गई थी। जो 600 टेरर कैंप से घट के 75% की कमी आई थी, लेकिन वापस उसमें अब इजाफा देखा जा रहा है। तो भारत मान रहा है कि आतंकवाद को फिर से एक बार पाकिस्तान हवा दे सकता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को। तो इन तमाम फैक्ट्स को कल रखा जाना, बिल्कुल सबके सामने रखा जाना है और 15 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो जाहिर सी बात है, मिल बैठकर चर्चा भी होगी कि कैसे किसी कंट्री पर जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है उस पर लगाम लगाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। यूटी और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।